क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है कहीं आपके पीठ पीछे आपको धोखा तो नहीं दे रहा या दे रही? क्योंकि इस एक रेखा से जानने को मिलता है दोस्तों कि आगे चलकर जो आपका पार्टनर है शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है या फिर गुप्त संबंध रखता है। कहने का भाव ये है कि अपने परमानेंट पार्टनर के अलावा वो अवैध संबंध रखता है या फिर रखती है, जिसकी वजह से आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर कहीं आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा और उनसे आप दूरी बनाएं या फिर नहीं, तो जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने बुध पर्वत के ऊपर। अब यहाँ पर आप इस हाथ में देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक रेखा निकल रही है और आगे जाके ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि आगे चलकर ये बिखर रही है। और इस प्रकार से जब मल्टीपल ब्रांचेस एक रेखा से निकलती हैं जो कि आपके बुध पर्वत के ऊपर बनी हुई है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब कि अपने पार्टनर से वो जल्द ही बोर हो जाते हैं या फिर आगे चलकर जो है उनका मन भर जाता है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना शुरू कर सकते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना है अगर आपको अपने पार्टनर के हाथ में इस प्रकार से रेखा देखने को मिल जाए। इसके बाद इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर एक रेखा इस डायरेक्शन से और एक रेखा दूसरी डायरेक्शन से शुरू होती है और आगे जाके ये मिल जाती हैं, कहने का भाव ये है कि यहाँ पर जो मुख है वो बाहर की ओर खुला हुआ है। तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं शादी होने से पहले, मतलब कि जो वो कुंवारे हैं, मतलब बैचलर हैं, तो वो अपनी कॉलेज लाइफ में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा अफेयर रखने में, मतलब पहले एक पार्टनर चुना और मतलब कि पहले एक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है और आगे चलकर वो एक और पार्टनर बनाते हैं। कहने का भाव ये है कि मल्टीपल पार्टनर के साथ अफेयर रखते हैं, जो कि आगे चलकर दोस्तों आपके लिए बाधा खड़ी हो सकती है। तो इसे अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज दोस्तों देखने को मिलता है कि इस कंडीशन में ज़्यादा पार्टनर रखते हैं और अगर एक दो रेखाएं इस कंडीशन में, इस पॉसिबिलिटी में क्रॉस हो जाए, मतलब कि 2-3 रेखाएं इस रेखा को काट दें जो कि जुड़ी हुई है, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पर जो है ये आदत बन जाती है, मतलब कि ज़्यादा अफेयर रखना, ज़्यादा रिलेशनशिप रखना, और ये जो आदत है शादी के बाद भी कंटिन्यू रहती है। कहने का भाव यह है कि पत्नी या फिर पति के अलावा अलग से पार्टनर रखना और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू करना, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और इसी से जुड़ा एक और फैक्ट बताते हैं कि अगर आपके हाथ में रेखा शुरू तो एक साथ हुई पर आगे चलकर दो मुखी हो गई, मतलब कि मुख जो है अंदर की ओर खुला हुआ है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं शादी के बाद हाई चांसेस हैं कि अपने जीवन साथी के अलावा अलग से पार्टनर रख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कभी ना कभी तो पर्दाफाश हो ही जाएगा या फिर कभी ना कभी तो बात सामने आ ही जाती है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर डाइवोर्स के चांसेस या फिर ये कहिए कि तलाक के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं शादी के बाद। तो दोस्तों, चीटिंग अगर आपको लग रही है कि अगर आपके आसपास हो रही है, तो आप इस प्रकार से हाथ में रेखा को एनालाइज करके पता कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डाइवोर्स की या फिर दूसरी शादी की। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे हाथ में अगर 2 रेखाएं हैं तो क्या 2 शादियां होंगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, मान के चलिए कि आपके हाथ में अगर 3 से 4 रेखाएं हैं तो क्या 3-4 शादियां होंगी, और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में, जो कि बात सही नहीं बैठती है। तो इसको कैसे देखेंगे, आइए जानते हैं। अब अगर आपके हाथ में एक रेखा है और आगे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इस प्रकार, मतलब 2 रेखाएं नहीं, एक रेखा जो आगे जाके 2 हिस्सों में बन गई, तो यहां पर दोस्तों इस रेखा से कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकती है दूसरी शादी की या फिर डाइवोर्स होने के बाद दूसरे विवाह की।
तो दोस्तों कहने का भाव ये है कि पॉसिबिलिटी इस रेखा से आप देख सकते हैं। पर अगर आप अपने पहले पार्टनर को ही क्वालिटी टाइम दे रहे हैं या फिर समय बिताते हैं, जिम्मेवारी को बांट के चलते हैं, आगे का दोस्तों कॉम्प्रोमाइज तो करने ही पड़ते हैं हर वैवाहिक जीवन में। तो अगर आपकी इन सभी सावधानियों से आपकी पहली शादी ही आगे बढ़ जाती है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो इस तरीके से जान सकते हैं। अब इसके बाद एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर लंबी रेखा हृदय रेखा के नज़दीक बनी हुई है और उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि इनके जीवन में शादी तो जल्दी हो जाती है, पर शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब कि मनमुटाव रहना, छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो जाना पार्टनर के साथ, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े या फिर ये कहिए कि गृह क्लेश रहने के चांसेस हमें ज़्यादा नजर आते हैं। पर अगर यहाँ पर छोटी रेखाएं पहले बनी हुई हैं और लंबी रेखा बाद में बनी हुई है, तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर शादी होने में देरी होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बहुत बार कोशिश करते हैं पर शादी की बात टल जाती है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर शादी होने में कोई ना कोई दिक्कत या फिर देरी हो ही जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंडीशन में आपको शादी होने से पहले प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी रेखा की जो कि बहुत ज़्यादा खास है और उसे शुभ विवाह रेखा भी कहा जाता है। मतलब कि अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर एक रेखा बनी हुई है और उसका झुकाव हृदय रेखा की ओर है इस प्रकार, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ये जो रेखा है आपके जीवन में एक शादी का योग बनाती है और यहाँ पर जल्दी शादी का भी योग बनता है, या फिर आपकी मनचाही उम्र में योग बनता है। और शादी होने के बाद जो है पार्टनर आपको लॉयल मिलता है, मतलब कि ईमानदार, आपका साथ निभाने वाला, कदम से कदम मिलाने वाला या फिर मिलाने वाली। कहने का भाव ये है कि शादी के बाद जो है आप जो भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको फुल सपोर्ट मिलता है अपने पार्टनर की तरफ से, जो कि बहुत कम लोगों को मिल पाता है दोस्तों। और ये बहुत अच्छा संकेत है अगर इस प्रकार से रेखा आपके हाथ में बनी हुई है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर रेखा का मुख ऊपर की ओर हो जाता है तो जो भी आपको बातें बताई उसका ऑपोजिट होगा। मतलब शादी के बाद अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो ना तो आपको सपोर्ट मिलेगा और ना ही वो प्यार मिलेगा। और ऊपर से दोस्तों देखने को मिलता है कि रिलेशनशिप जो है काफी कमजोर रहता है शादी होने के बाद। और इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है और कॉम्प्रोमाइज भी ज्यादा करने पड़ रहे हैं और उससे अगर आपके वैवाहिक जीवन में फर्क पड़ रहा है, सुधार आ रहा है, तो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपके हाथ में कौन सी रेखा किस प्रकार से बन रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।